वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश संगारे दिस साइड। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज जो है वो नोटिस की है, लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोडक्ट कितने ज़रूरी हैं। तो कई बार हमें थोड़ी सी परेशानी होती है कि उनके पास में प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए होम मीटिंग्स के लिए या कभी किसी चीज़ के लिए। तो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है जो ये समझाती है कि प्रोडक्ट स्टॉकिंग और प्रोडक्ट रखना, एक जनरल प्रोडक्ट रखना, इसमें एक छोटा सा अंतर है। ठीक है, प्रोडक्ट इतना रखना कि उसका हम लोग रोटेशन मेंटेन कर सकें, और प्रोडक्ट स्टॉकिंग जो होता है वो एक अलग चीज होती है। दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर आपकी अपलाइन अगर आपको ये बोल रही है कि आपके पास में प्रोडक्ट होने चाहिए बिकॉज कोई आया है, कोई गया है, उसको आपको प्रोडक्ट का डेमो देना है, फील्ड पे आपको जाना है, उसके लिए आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और लोग इसे प्रोडक्ट का स्टॉकिंग समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट स्टॉकिंग क्या होता है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक ब्रांड है भोपाल में, जो मेरा कपड़ों का ब्रांड है, राइट। तो वहां पे हमारे पास में एक ही प्रकार की टी शर्ट्स के लगभग कुछ नहीं तो 1000 यूनिट होती है। ठीक है, तो एक ही चीज की 1000 यूनिट होना, ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट का स्टॉकिंग हो गया। ठीक है, अब अगर ये बोला जा रहा है कि एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट के कम से कम 2 पीसेस होना चाहिए, तो क्या इसे प्रोडक्ट स्टॉकिंग कहेंगे? आप नहीं कहेंगे, राइट। इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट डंपिंग हो गया या प्रोडक्ट स्टॉकिंग हो गया या प्रोडक्ट को आपने जो है वो बल्क में परचेस कर लिया। दिस इज नॉट बल्क परचेसिंग, दिस इज नॉट प्रोडक्ट स्टॉकिंग, और ये कोई जो है ये डंपिंग भी नहीं है प्रोडक्ट की, राइट। प्रोडक्ट डंपिंग क्या हो गई है, एक ही प्रकार के, इसको जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठा दीजिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपने बहुत सारी यूनिट मंगा दी है, उसको प्रोडक्ट डंपिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट, अगर ये बात हम लोग समझ जाएं कि प्रोडक्ट अगर हाथ में होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप मार्केट में आप बिना प्रोडक्ट के थ्योरेटिक बातें करके जो है वो किसी भी कंज्यूमर को रेडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे एक जरूरी बात है कि दो चीजों के लिए जो है प्रोडक्ट आपके पास में होना चाहिए। नंबर 1 आपके सेल्फ यूज के लिए, नंबर 2 आपके कंज्यूमर के लिए। सेल्फ यूज के लिए इसलिए क्योंकि जब आप सेल्फ यूज करोगे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को, तो वो प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट कितना पावरफुल है, ये कन्विक्शन और ये फेथ जो है आप मार्केट को ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने सिर्फ थ्योरी सुनी है, किसी के सेशन अटेंड किए हैं आपने, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज ले लिया और आप उसको थ्योरेटिकली बता पा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा होता है, हिमोहिम का टेस्ट कैसा होता है। ये तो तब पता चलेगा ना जब आपने यूज किया होगा, या उसको यूज करने के बाद में आपको असर क्या हुआ, ये तो तब पता चलेगा जब आपके पास आपने यूज किया होगा, राइट। तो इस चीज का अंतर जो है वो हमको समझना और हमारी टीम को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो हमें क्या काम करना है, हमारे पास में इतनी बेसिक प्रोडक्ट्स जो है वो होने चाहिए जो हम लोग अपने सेल्फ यूज के लिए प्लस रोटेशन मेंटेन करने के लिए ले। ठीक है, और इसके लिए आप मतलब से कोई ये समझाना या ये समझना जो है ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास में लेट्स से हमको हिमोहिम यूज करना है, तो हमारे पास में लगभग एक हिमोहिम अपना होना चाहिए, एक हिमोहिम आपके पास में कंज्यूमर के लिए होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर आया और उसने बोला कि अरे वाह यार, ये मेरे को चीज अच्छी लगी है, मेरे को ऑन स्पॉट जो है वो दे दीजिए। अब आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है, मैं आपका ऑर्डर डालता हूँ, आईडी लगाता हूँ, उसके बाद में वो प्रोडक्ट आएगा, तो 7-8 दिन जो है वो डिले हो जाएगा और 7-8 दिन तक कोई भी कंज्यूमर आपका वेट नहीं करेगा, राइट। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में इंस्टेंट वो प्रोडक्ट उनके हाथ में दीजिए, और सेम टाइम पे आप अपने लिए प्रोडक्ट एक ऑर्डर कर दीजिए जो आपके घर में रहे, या आपके पास में कम से कम मिनिमम 2 प्रोडक्ट आपके हाथ में होना चाहिए, और ये हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिट के लिए होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी होम मीटिंग में जाते हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं होम मीटिंग में आपने टूथपेस्ट लेके गए या होम मीटिंग में आपने स्पाइरुलिना लेके गए, क्योंकि सबसे सस्ता प्रोडक्ट हमारा वो है। ठीक है, अब वहां पे जो ऑडियंस बैठी हुई थी, हो सकता है कि उसे पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसे हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है कुछ और चीजों की प्रॉब्लम हो। तो वो जो 10-15 लोगों का समूह बैठा हुआ है, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि उन 10-15 लोगों में आपका कौन सा प्रोडक्ट उसको हिट कर जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, इसकी संभावना कैसे बढ़ा सकते हो? इसकी संभावना बढ़ा सकते हो अपने पास में प्रोडक्ट की रेंज रखते हुए। अगेन, प्रोडक्ट की रेंज रखना, इसको स्टॉकिंग नहीं बोलते हैं, इसको डंपिंग नहीं बोलते हैं, इसको जो है बल्क परचेज नहीं बोलते हैं। प्रोडक्ट सारी प्रोडक्ट की रेंज होने का मतलब होता है भाई एक एक प्रोडक्ट आपके पास में एक एक होना चाहिए, राइट। एक एक प्रोडक्ट भी अगर आपके पास में एक एक होगा तो बहुत इजी हो जाएगा उसके पास में प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का। जब प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करोगे तो हो सकता है कि किसी को जो है ब्यूटी के प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो वो आपको बोलेगा कि मेरे को ये चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को जो है हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को बैलेंस लाइफ चाहिए, कोई और प्रोडक्ट जो है हमारे जनरल प्रोडक्ट जो डिटर्जेंट हो गए हैं उनके डेमो से खुश हो जाएंगे तो वो प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे।
तो इस तरीके से जो है हमें अपने बिजनेस को डेवलप करना है, ठीक है। और ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हमें मार्केट में जो है वो पहुंचानी है कि प्रोडक्ट की डंपिंग, स्टॉकिंग या बल्क परचेजिंग और प्रोडक्ट को रोटेट करना अपने कंज्यूमर के बीच में, ठीक है, और प्रोडक्ट को यूज करना, इसके लिए जो बेसिक इन्वेंट्री लगती है उतनी इन्वेंट्री तो 110% जो है आपके पास में होनी चाहिए, तभी तो बिजनेस हो पाएगा। अदरवाइज आप पीपीटी के तौर पे जो है वो अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर सकते। ये कोई बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस आपकी फीलिंग और अपने कन्विक्शन को सामने वाले में ट्रांसफर करने का है, और वो तब होगा जब आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खुद यूज किया होगा। तब आप उतने हाव भाव के साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोन, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ जो है वो मैच करेगा उस प्रोडक्ट को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे। अदरवाइज आप बोलोगे कुछ और दिमाग में कुछ और, बैक ऑफ द माइंड जो है वो सोच रहे होगे, राइट। तो ये छोटी सी परिभाषा मेरे ख्याल से सभी लोगों के जो है वो काम आएगी। इतना ज्यादा अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिए और इस अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल।